आज मेरे गोविंद ने जरासंध राजा को परास्त कर दिया। एक कालीवन नाम का राक्षस आया, मेरे गोविंद आगे दौड़ पड़े हैं, कालीवन पीछे पीछे गया था। मुचकुंद के पास में जाकर के कृष्ण गुफा में ही आज खड़े हो गए, अपनी पीतांबरी उसको उठा डाली और कालीवन ने मुचकुंद को ही आज कृष्ण समझा। जैसे ही चरण प्रहार किया तो मुचकुंद की आंखें जो है एकदम खुली की खुली रह गईं, कालीवन जल करके राख हो गया। मुचकुंद ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है और मेरे गोविंद मथुरा में पधारे। जरासंध राजा ने देखा कि 18वीं बार फिर मुझे युद्ध करने के लिए जाना है, तो 11,000 पंडितों को उसने पूजा पर ही बैठा दिया था। 11,000 पंडितों को जब उसने पूजा पर बैठा दिया और कहा इस बार यदि मैंने श्री कृष्ण को परास्त कर दिया, आपको इतना धन दूंगा कि बैठे बैठे तुम भोजन करना, और इस बार यदि कृष्ण से मैं हार गया तो 11,000 पंडितों को मैं सूली पर चढ़ा दूंगा। और ब्राह्मणों के वचन को सत्य करने के लिए जैसे ही जरासंध राजा 18वीं बार मथुरा पर आया, आज मेरे कृष्ण बलराम दोनों भाई रण छोड़ करके चल दिए, तो रण छोड़ उनका नाम पड़ जाता है। बोले रण छोड़ भगवान की जय। आज सज्जनों पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं। जरासंध राजा ने चारों तरफ से अग्नि को लगा दिया। आज कृष्ण बलराम ने छलांग लगा दी, समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और करील के कांटों में कंकरीली जमीन में होते होते जब वहां पहुंच जाते हैं, भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं जैसे ही समुद्र के पास में मेरे गोविंद पधारे हैं, देवताओं के प्रधान श्री विश्वकर्मा जी ने रात रात में सोने के द्वार का आज समुद्र के बीच में बना करके तैयार कर दी। और मथुरा में जितने भी यदुवंशी लोग सो रहे थे, आज मेरे गोविंद के योग माया ने आज सोती हुई यदुवंशी को द्वारका में बुला लिया। द्वारका में आकर के आज मेरे गोविंद द्वारका के अधीश्वर बन गए। बलराम जी जो श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, रैवत नाम के राजा की बेटी रेवती के साथ में श्री बलराम जी का विवाह हो गया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब हमारे कन्हैया ने कहे भैया द्वारका के राजा तो हम बन गए और बड़े भैया बलराम जी को भी ब्याह है गयो, अब हमारा ब्याह होना चाहिए। लेकिन ब्याह है वे कहाँ तक, कोई सगाई वारो आवे तब ना, और सगाई वारो आवे कहाँ थे, क्योंकि कन्हैया को पीछे का रिकॉर्ड बढ़िया है ना, क्योंकि आजकल तो बायोडेटा लेना पड़ता है ना लोगों को। हाँ कन्हैया को एक ब्याह ना आवे हो, ब्याह भाई ब्याह हुआ नहीं भाई। आज तो एक के साथ में होगा और शेषन के साथ में मैं तुम्हें कल करा दूंगा। जय जय श्री राजा शीत भीष्म को नाम पिदर्वाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्या का च बरानेना। भीष्मक नाम के जो राजा हैं सज्जनों, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्या का च बरानेना, सबसे बड़ी बेटा है उसका नाम है रुक्मी। रुक्मी है, रुक्मरत है, रुक्मबाहु है, रुक्मकेशी है, रुक्ममाली है, ये सब उनके बेटा है। लेकिन एक बेटी है उसका नाम है रुक्मणी। बोली रुक्मणी महारानी की जय हो। आज रुक्मणी महारानी के भाई रुक्मी ने आप पिताजी से कहा था कि मैंने शिशुपाल को वचन दिया है कि परसों स्वयंवर होगा। आप कहना रुक्मणी जी से कि वो शिशुपाल को ही वरमाला पहनाए, बड़ा सुशील बड़े घर का बेटा है। रुक्मणी जी ने आज भाभी से कहा कि देखो कि भैया ने तो पूछा तक भी नहीं है और मेरी सगाई कर दी है शिशुपाल के साथ में। तो भाभी जी ने कहा यदि सच्चे भाव से तुमने मेरे गोविंद को चाहा है तो एक पत्रिका प्रभु के पास में ही भेज दो। और एक पत्रिका जब प्रभु के पास में भेज देंगे और स्वयं ही आज श्री कृष्ण को मैं जब आमंत्रित करूंगा और कृष्ण जब आ जाएंगे तब वरमाला उनको पहना देना, फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। रुक्मणी जी ने एक बहुत सुंदर पत्रिका को लिखा, गोविंद के पास में वो पत्रिका भेजी गई। सज्जनों विवाह में होते हैं 7 फेरे जिसको बोलते हैं सप्तपदी। तो रुक्मणी जी ने उस पत्रिका में 7 मंत्रों को लिख दिया और पंडित जी के हाथों में वो पत्रिका द्वारकाधीश की सेवा में भेज दी। भगवान को जैसी पत्र थमाया मेरे प्रभु उस पत्रिका को पढ़ रहे हैं। कितना सुंदर पत्रिका है। द्वारकाधीश आपके चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम, ये लिख रही है रुक्मणी। अच्छा चलो तो आपका पत्र भी है, लिखोगे आप? चलो बोलिए।
बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। रुक्मणी ने पत्रिका को लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कंड विवरैरि हरितोंग तापम रूपम दृशादृशमिताम अखिलार्थ लाभम त्वयोच्युता बेसत चेत पत्रपम में। यानी कहने का मतलब है रुक्मणी ने अपने चित्र पत्र को लिखा, तभी तो कन्हैया का जो है प्राप्ति हुई है ना, वर्ण किया है। अच्छा प्रेम से बोलिए जय जय श्री श्रवणम। हे गोपाल, हे भवन सुंदर, मैंने आपका दर्शन नहीं किया है, आपके गुणों को सुन करके आज मैंने पति के रूप में तुमको वर्ण कर लिया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सब लोग बड़ी व्यवस्थाएं हुई हैं। रुक्मणी जी जाती है कात्यायनी का पूजन करने के लिए। आइए बड़े प्रेम थोड़े भाव से रुक्मणी जी का स्वागत करेंगे। रुक्मणी कैसे सजी हुई है सुनिए ध्यान से। एक फूल कम है मंदिर में चढ़ाने के लिए, हजार फूल कम है कि दुल्हन को सजाने के लिए। कि जय जय गिरिवरी राज किशोरी, जय महिषी मुखी चंद्र चकोरी, जय गज बदनी सडानन माता, जगत जननी दामिन दोते गाता। बुढ़ी रुक्मणी महारानी की जय हो। पूजन चल रहा था, पूजन कराइए। हो गया, कहाँ करना। माँ कात्यायनी के बंधन के पीछे से, मंदिर के पीछे से मेरे गोपाल आए। देखो डिस्टर्ब ना करें आप लोगों में से भाई। माता तुम क्यों खड़ी हो, बैठ जाओ, चिंता मत करो, खूब दर्शन कर लेना आप। मुझे तो ऐसा लगा कन्हैया लेगो दिखे है। अच्छा तुम हंस और रही में, यहाँ में हंस और रही। एक मैया तो न्यो बतरा रही है, ले जान दो, जोड़ी तो चोखी बनी है? और आपने ये भी नहीं कहा कि कहां गए। बड़ी रुक्मणी महारानी की, वो कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री। आइए बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कुंडेनपुर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया कि एक फूल कम है मंदिर में चढ़ाने के लिए, हजार फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए। ऐसे पर को क्या बरूं, जन्मी और मर जाए, बरिए श्री गोपाल को मेरो जन्म सफली है जाए। अब ताली बजा करके बोलना। हाँ जी ठीक है, माइक दो, आमने सामने खड़ा करो। बरमाले ऐसी थोड़ी डर जाएगी, अब तो बेचौली हमें है ना। हाँ पहले वार्तालाप होगी ना। रुक्मणी जी हाँ? भैया माइक है खोलो। रुक्मणी जी से निवेदन है कि ये बताओ कन्हैया पसंद आ गए कि नहीं आए? आगे आगे भैया बात ही अलग है, इनकी तो भाषा ही अलग है। आ गए अजी आ जहाँ तो बोल ही ना आए। अच्छा आ गए ठीक है। अब बेचारे सुधरी वैसे रुक्मणी तो कोई बात नहीं है।
तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं कि नहीं है कन्हैया जी? हैं? कितने पढ़े लिखे हैं जरा बोलो? LLB। भाई वाह, सबरी डिग्री पास। तो ये बताओ, विवाह जल्दी से करा दिया जाए कि इंतजार कराया जाए? जल्दी। क्या बात है, पंडित जी 100 रुपये ज्यादा ले लेंगे पर फेरा जल्दी। आजकल को योग ही ऐसा भैया। हाँ, तो विवाह जल्दी से करा दिया जाए। अच्छा, अब कन्हैया से बात सुन लो। हाँ भाई कन्हैया, रुक्मणी पसंद आई कि नहीं आई? पसंद है। पसंद है? थोड़ी बहुत पढ़ी है कि नहीं है? हैं? MBBA। और क्या बात है, कितनी बड़ाई कर रहे हो? तो विवाह शीघ्रता से कराया जाए, जल्दी से जल्दी। हाँ है, ताली तो बजा दो तुम। अब जल्दी से जल्दी, अब तो भैया तो जब बैठे हुआ, जब पीछे बैठे तो मुँह में जल्दी है रही होएगी, है रही कि ना है रही? अब कोई है जल्दी ना है रही, तो चलो चलो मैं ही जल्दी कर देता हूँ। अब ताली बजा करके बोलना, भाव से बोल। देखो ताली बजाने का मैं तो समझाऊँ आपको। पहले बाग में माली, बाग में जब तक माली नहीं होता है तो कौन उसकी रक्षा करने वाला है? बाग में माली, चाय में प्याली। बाग में माली, चाय में प्याली, ससुराल में साली और विवाह में ताली। नहीं बजे तो क्या आनंद है, हैं? तो सज्जनों, बोली रुक्मणी घनश्याम की। रुक्मणी ने वरमाला पहनाई है मेरे गोपाल को। और मेरे कन्हैया ने पहनाई है रुक्मणी को। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायते नो हरे। बोलिए रुक्मणी घनश्याम की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। जग में है सुंदर जोड़ी राधी और श्याम की, दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की। दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की। दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की। देखिए हमारे मुख्य यजमान श्री परीक्षित जी रुक्मणी और कन्हैया, रुक्मणी का कन्यादान कर रहे हैं। आज धन है, आज एकादशी का दिन, और उसमें भी कन्यादान पीले हाथ कर रहे हैं। आज ये परिवार, ये मुख्य यजमान श्री परीक्षित जी, बैठा दो ना, सभी हाथ उठा करके बोली रुक्मणी घनश्याम की। आज मेरे लाला की शादी है, आज मेरे लाला की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। लगता है मुझे पूरे संसार की शादी है। आज मेरे लाला की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। उस शाम की शादी है, हाँ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। जय हो।
आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। बोले रुक्मणी घनश्याम की जय जय श्री। दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। ओ जोड़ी का जवाब नहीं, हाँ जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। देखिए, जो भी अगर पूजन करना चाहता है तो शीघ्रता से पूजन कर ले माता बहनें भाई बंधु, इतना समय नहीं है, फिर आरती की जाएगी। व्यवस्थापकों से मेरा निवेदन है, एक एक करके ही माता बहनें आएंगी, एक एक करके माता बहनें आएंगी। हाँ, रास्ता भी देते रहेंगे आने जाने वालों के लिए। और व्यवस्थापकों से निवेदन है, ये व्यवस्था को संभालेंगे। जो भी माता बहनें पीले हाथ करना चाहती हैं वो प्रेम से कर सकती हैं, और भाई बंधु जो पीले हाथ करना चाहते हैं वो प्रेम से कर सकते हैं। श्री राधे। रुक्मण ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मण ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मण ओढ़े लाल चुनरिया। और पीताम्बर, हाँ पीताम्बर ओढ़े है नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, पीताम्बर पहनी है नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। ओ जोड़ी का जवाब नहीं, हाँ जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। देखिए, आज हमारे ऐसा दिव्य आयोजन में जिन्होंने आज इतनी बड़ी व्यवस्था, जो टेंट है उतनी सुंदर व्यवस्था जो यहाँ इन्होंने की है, कृष्णा टेंट हाउस मूड़िया से समंदर चेटा और भूपेंद्र कटारा जी, जिन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है, तो मैं यही निवेदन करूंगा कि जिन भाई बंधुओं को अगर इस टेंट के लिए संपर्क करना होगा तो इन भाइयों से भी मिल सकते हैं और ये सेवा जो है आप दे सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पूजन करो। हाँ, एक का दो भजन ले लो और आरती हो। मुझे मिला रे अनोखा सा, मैं ब्रज
ब्रज की गलियन में मिला अनोखा शाम, ब्रज की गलियन में। गलियन में ब्रज की गलियन में, गलियन में ब्रज की गलियन में मुझे मिला अनोखा शाम, ब्रज की गलियन में। देखिए एक एक करके पूजन करें भैया, एक एक करके ही पूजन करें, व्यवस्था को खराब नहीं करें। देखिए आरती की तैयारी करें। आरती करने वाले आरती करते रहेंगे और पूजन इत्यादि करने वाली माता बहनें भाई बंधु पूजन करती रहेंगी। आरती। हेलो, मेरा एक और निवेदन है, जो कलश बांधने वाली महिलाएं हैं और एकादशी का जिन्होंने व्रत रखा है, कल्याण दो आराम से, उनके व्यवस्था लिए संभालो आप। फलाहार नाश्ते की व्यवस्था अंकल जी वीर सिंह जी के यहाँ है। वो सभी इस आरती के बाद सभी नाश्ता करके जाएं। आपके फलाहार की व्यवस्था की गई, जिन्होंने कलश बांधे और एकादशी का व्रत किया है सभी फलाहार लेकर जाएं। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथी जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट बिराजे, सिर पर सुगना मुकुट विराजे, गल पे जनती माला साजे, गल में जलती माला साजे, और ये फूलनी की हाँ करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मा देखा तेरा यश गावे, ब्रह्मादि की तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकारी, और करे जय जयकारी हाँ करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती नंद लाला तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखी या भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आए हैं प्रभु शरण है तुम्हारी, आए हैं प्रभु शरण तिहारी, राखो लाज हमारी हाँ करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजे, अपने चरण की भक्ति दीजे, अपनी शरण में कौना मोहे ले लीजे, अपनी शरण में गाना मोह ले लीजिए।
करो भविष्य गरी पारे, करो भविष्य गरी पारे। हाँ करेंगे हक जोड़ के क्षमा तेरी आरती नंद लाला, तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथी जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव, त्वमेव सर्वं मम देव 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 देव। हरे ओम महायज्ञेन यज्ञमयन्तो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते अनाङ्कं महिमानः सचन्तो यत् पूर्वे